नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पे। देखिए, हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की। आप सभी को पता है कि 12 अप्रैल को आज फर्स्ट शिफ्ट है वो हो चुकी है और सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी मिल चुके हैं। भाई एकदम हलवा पेपर था। अगर आपकी आज मतलब थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो आराम से आपका ये निकल जाएगा। पेपर का पैटर्न है वो अगर आप समझ लेते हो तो आगे आपका जो एग्जाम है तो उसमें आपको आसानी रहने वाली है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को पूरी बिना स्किप किए देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन आया है कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा मंत्रालय है। तो इनके पास है दोस्तों कृषि मंत्रालय। एक बार आप ये सारे मंत्री हैं वो एक बार देख के जरूर चले जाएं। एक नंबर आपका पक्का होने वाला है यहाँ से। फिर हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था। तो जनवरी 2021 टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा बने रहने वाले कैप्टन कौन है। तो 2021 की जनवरी तक यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो कैप्टन बने हैं टेस्ट मैच में, वो अगर भारत का पूछा जाता है, ये कंफर्म नहीं आया कि ये भारत का पूछा गया था कि या फिर पूरा विश्व का मतलब पूछा गया था। तो देखिए, अगर भारत का पूछा जाता तो आप सभी को पता है कि विराट कोहली यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा गया है कि पूरे मतलब विश्व का, तो इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका का है ग्रिम स्मिथ नाम से जो है वो कैप्टन मतलब है। अगला हमारा कि तमिलनाडु का त्योहार कौन सा है। तो ऑप्शन आपको दे रखे थे, तो उसमें जो पोंगल है वो अपने तमिलनाडु का है भाई। ठीक है, अगला है कि वर्ल्ड टीबी डे कौन सा है। तो ये आपको कमेंट में जरूर बताना है कि पता चले आपकी तैयारी है वो किस लेवल तक आपकी तैयारी है वो है। एक देखिए, दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का आएगा और कंफर्म मतलब ये आप देख के चले जाना सभी। 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, साक्षरता वाला जो जिला है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि मिजोरम का जो सरचिप नाम से जो जिला है, सरचिप, तो सरचिप नाम से जो जिला है वो सबसे ज्यादा वहां पे साक्षरता है भाई दोस्तों। लगभग 97 के आसपास वहां पे साक्षरता है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे है। अगर सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पे पूछा होता तो आपको करके आना था रीवा। आगे पूछा भी जा सकता है, ये आप ध्यान रखना, रीवा करके आना था। और अगर सबसे बड़ा तैरता हुआ नहीं पूछा जाता, अगर यहाँ पे पूछा गया कि सबसे बड़ा तैरता हुआ कौन सा है, तो ये अभी तेलंगाना में बन रहा है भाई, तो वो आपको करके आना था। तो ये पूछ रखा था कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ पे है, तो तेलंगाना आपको यहाँ पे करके आना था। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए, उच्च न्यायालय की एकमात्र जो महिला मुख्य न्यायाधीश है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिमा कोहली है। हिमा कोहली। ठीक है, और ये जो अपना 25वां जो अभी बना है तो इसकी है भाई। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है। सरयू नदी के किनारे शहर यहां पे पूछा गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है अयोध्या। अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे। एक ये कन्फर्म आपका एक नंबर आपको अगर पक्का करना है तो जो नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं वो आप सभी एक बार देख के चले जाना। आपका एक नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह है वो हुआ था। और अगले शिफ्ट में यही पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए जो बुलाने आए थे इसको गांधी जी को, तो वो कौन थे। तो ये राम कुमार शुक्ला आप करके याद रखना। विटामिन सी में कौन सा अम्ल यहाँ पे पाया जाता है। तो विटामिन सी में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए, एक क्वेश्चन अगर आपको पक्का करना है तो विटामिन के सभी ये वैज्ञानिक नाम आपको याद करके जाने पड़ेंगे भाई। जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, बी थायमिन, एस्कॉर्बिक, डी कैल्सीफेरॉल, मतलब ये सभी आपको एक बार रट के चले जाना है। तो एक नंबर आपका गारंटी इस चीज़ की पक्का आपका हो जाएगा। गंध सागर बांध कहाँ पे है। तो ये है चंबल नदी पे। आगे पूछा जा सकता है, अभी तो ये पूछा गया कि गंध सागर बांध है वो कहाँ पर है। तो ये है इसमें मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आगे ये पूछा जा सकता है कि गंध सागर बांध है वो कौन सी नदी पे है। तो ये चंबल नदी पे है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि भाई ये ओंकारेश्वर डैम है ये कहाँ पे है, मतलब ये पूछा गया था तो ये कहाँ पे है। तो ये भी मध्य प्रदेश में। और ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी पे है। तो ये नर्मदा नदी पे है भाई।
नेक्स्ट है काजू के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो मिट्टी इसके लिए जो उपयुक्त रहती है वो लेटेराइट मिट्टी है, वो उपयुक्त रहती है दोस्तों, लेटेराइट। पहले सत्याग्रही कौन थे। तो पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, विनोबा भावे। नेक्स्ट अपना पूछा गया था कि नीला थोथा है, इसको क्या बोलते हैं। तो CuSO4 करके आपको याद रखना था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि पैथवे टू गॉड, ये एक नोवेल है भाई, और ये नोवेल किसने लिखा था। तो ये नोवेल लिखा था, उपन्यास, ये गांधी जी ने लिखा था, ठीक है, गांधी जी ने। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था कि यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है। तो यमुना नदी के जो किनारे बसा हुआ शहर, आप सभी को यहाँ पे पता होगा कि दिल्ली है, ये अपना यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा आगरा है, ये यमुना नदी के किनारे है। तो देखो नदियों के किनारे से देखो आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कन्फर्म एक क्वेश्चन तो आपका हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगर आपको 1 नंबर पक्का करना है तो ये जरूर रट लेना। ग्लोबल 100 इंडेक्स, ये इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो कितनी है। तो इसमें दोस्तों जो इंडिया की रैंक है यहाँ पे वो है 94 नंबर यहाँ पे रैंक इंडिया की है। तो ये आप एक बार ये सभी देख जाना। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन बोला गया है वो समुद्रगुप्त को यहाँ पे बोला गया है, समुद्रगुप्त। देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन, मतलब जीके तो इसका बिल्कुल ही आसान है। थोड़ी सी जो मैथ है वो थोड़ी लेवल की थी यहाँ पे, क्योंकि उसमें टाइम इतना होता नहीं है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो बहुत कम जो विद्यार्थी हैं वो कर पाते हैं। लेकिन जीके एकदम हलवा है यहाँ पे। झारखंड की राजधानी यहाँ पे पूछी गई थी, तो झारखंड की राजधानी यहाँ पे रहेगी दोस्तों रांची, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजधानी है आप सभी की, मतलब एक बार देख के चले जाना, 1 नंबर आपको अगर पक्का करना है तो। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया, तो ये कौन है। तो ये हैं दोस्तों अपने जो उमेश सिन्हा नाम इनका है, उमेश सिन्हा। बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय, मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो विलय हुआ है वो जो बैंक है वो कौन से हैं। तो इनमें जो 2 बैंक हैं, एक तो आप सभी को पता होगा कि विजया बैंक है, विजया बैंक। इनके अलावा जो देना बैंक है वो भी, इसका भी इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। देखिए करंट से मैं आपको बताऊं एक अनुमान, तो यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन करंट से पूछे गए हैं भाई। तो ये आप करंट देख लेना। टमाटर का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछ रखा था। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको मतलब एकदम आसानी से आपका यहाँ पे निकल जाएगा एग्जाम। अगर आपने ये जो मैंने बताए हैं इसी पैटर्न पे आपने अगर अपनी तैयारी की और इसी लेवल पे आपने जो मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी हिसाब से आपने अगर मतलब क्वेश्चन तैयार कर लिए। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि शाम को मैं इन्हीं प्रश्नों पे आधारित एक मतलब सेट लेके आने वाला हूँ, जो कल एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे। तो आप मतलब चैनल सब्सक्राइब करके रख लें और शाम को वो देखना ना भूलें भाई। तो ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगली शिफ्ट के लिए।